माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और आप लोग उनको देख भी रहे हैं कि उसके अनुसार वो काम भी कर रहे हैं। आज तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पहला 5 साल तो उनका पूरा गरीबों के लिए था। उस समय भी हम राज्यमंत्री के रूप में थे, तो पूरा 5 साल गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। शौचालय का निर्माण, तो सबके लिए प्रधानमंत्री आवास, उनकी सोच की सबके लिए रहने के लिए पक्का का मकान हो, जनधन खाता, सबके लिए खाता उन्होंने बनवाया। उस समय लोग हंसते थे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, सबको खाता दे के क्या करेंगे, कहां से पैसा आएगा। लेकिन आज कोई भी सरकारी योजना का पैसा उनके खातों में जा रहा है। तो इस तरह से गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। दूसरी बार फिर देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज वो जाने जाते हैं, और एक सशक्त और समृद्ध भारत का वो निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ दिया तो उसको छोड़ता भी नहीं है, और दुश्मन को घर में घुस के मारता है। ऐसा भारत आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हो रहा है, और 2047 तक वो हमारे देश को पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया है। 2014 के पहले हमारा देश आर्थिक रूप से 10वें स्थान पर खड़ा था, लेकिन आज वो अपने अथक परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज वो 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, उसी के अनुसार हम लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, और हर समाज का मान और सम्मान हो, हर वर्ग का विकास हो, ऐसा छत्तीसगढ़ की सरकार भी प्रयास कर रहा है। और आपके समाज को भी थोड़ा सा मान सम्मान देने के हिसाब से छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड का गठन हुआ है, जिसमें आपके समाज के ही एक गौरव प्रहलाद रजक जी को उसका अध्यक्ष बनाए हैं, और समाज को सम्मानित करने का एक छोटा प्रयास हुआ है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये समाज उत्तरोत्तर विकास करे, उत्तरोत्तर संगठित हो, और आज इस अवसर पर हम लोग समाज में जो उत्कृष्ट काम किए हैं, हमारे बेटा बेटी और व्यक्ति, उनको सम्मानित भी किए हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हर क्षेत्र में और समाज आगे बढ़े, और 2 वर्षों में हमारी सरकार ने आप लोगों के आशीर्वाद से जो वादा था 2023 के विधानसभा चुनाव में, हमारी पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, उसको 2 साल के बहुत कम समय में ही पूरा करने का प्रयास किए हैं। 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं। ये धान का कटोरा कहलाता है। ज्यादातर लोग खेती पर आधारित हैं, तो किसानों का भी वादा हम लोग पूरा कर रहे हैं। ये तीसरा साल है, धान हम लोग अच्छे से खरीद रहे हैं। इस साल भी 25,24,000 किसानों का 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं, और एमएसपी उनको मिल गया है, और अंतर की राशि हम लोग अभी होली के पहले 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके खातों में देने वाले हैं। 5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको भी 10,000 रुपया साल का देते हैं। मार्च के अंदर में उनको भी देंगे, और मोदी की गारंटी का काम गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। हमको भी आगे कार्यक्रम में जाना है। हमारा बस्तर सरगुजा संभाग, जहाँ जनजातीय समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, तेंदुपत्ता उनका आजीविका का एक मुख्य साधन है, उसका कीमत भी बढ़ाए हैं। 4,000 से 5,500 मानक बोरा किए हैं। चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, जिसमें अभी तक 42,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त अयोध्या धाम जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के हमारे वृद्ध माता पिता, या कोई परित्यक्ता है, कोई विधवा है, कोई दिव्यांग है, तो उनमें उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं है। पूरे देश में 19 जगह को चिन्हित किए हैं,
और कहीं भी वो तीर्थ के लिए जाना चाहे तो सरकार अपने खर्चे से तीर्थ भी करा रही है। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो आगे आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो छत्तीसगढ़ को हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे।